उज्जवल भारत न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं खुशबू। आइए नजर डालते हैं मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों पर। पहले ये घर पे ही ऐसे ड्राइंग करता था टाइम पास के लिए। फिर इसके किसी दोस्त ने इसे बोला कि तू रंगोली कर, उसमें भी तेरा हाथ अच्छा हो सकता है। फिर इसके पार्टनर ने इसको सपोर्ट किया तो इसने रंगोली में मतलब सीखने के लिए वो शैलेश सर से क्लास लिया और 15 दिन में इसने बहुत अच्छा किया। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं भाईंदर के नौघा रोड पे एक ऐसे घर में एक ऐसे जगह पे आया हूँ जहाँ हम आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसे टैलेंट से। छोटा सा बच्चा, कम उम्र में ही उसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनाम मिला है, उसको सिलेक्ट किया गया है। मैं चाहूँगा गौतम, सबसे पहले इस उज्जवल भारत न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम गौतम सुतार है। मैं नौघा रोड भाईंदर ईस्ट में रहता हूँ। मैंने ये रंगोली 29 जुलाई को बनाई थी और इसकी कंप्लीट होने की डेट थी 29 जुलाई और वहाँ से रिस्पांस आया था 4 अगस्त को। और अभी 3 दिन पहले मेरे पास ये पार्सल आ चुका था। ये जो सामने ये पार्सल 3 दिन पहले आया था और मैंने ये अवार्ड मिला था सबसे बड़ी रंगोली 10 घंटे में बनाने के लिए। और मैंने 10 घंटे वहाँ पर बैठा, मैंने बनाए, वीडियोस बनाए और उनको अपलोड किए, तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ और मुझे पूरे इंडिया में गोल्ड मेडल मिला। ठीक है गौतम, एक चीज़ बताइए कि जो रंगोली आपने बनाया, मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को दिखाएं। ये मैंने रंगोली बनाई थी गणपति बप्पा की, जिसका साइज़ था 71 इंचेस बाई 56 इंचेस। और ये 9 घंटे 50 मिनट में मैंने बना दी थी, पर जो टाइटल मिला वो 10 हार्स का मिला। क्या बात है गौतम, आपने इतनी अच्छी तस्वीर को आपने रंगोली के माध्यम से उकेरी है और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की टीम ने आपको इसके लिए सिलेक्शन किया। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस मीरा भाईंदर शहर का नाम पूरे देश में आपने किया। गौतम, एक चीज़ मैं चाहूँगा जानना कि आपको इसकी रुचि कब हुई, कैसे आपने शुरू किया? मैं 3 साल पहले, साढ़े 3 साल पहले ड्राइंग्स बनाता था और मैंने ड्राइंग्स बहुत बनाई, बहुत जन को गिफ्ट दी। फिर उसके बाद मैं एसएन कॉलेज में जाता था जहाँ पे एक इवेंट रखा गया था 10 दिन का रंगोली का। तो मुझे लगा कि मुझे वहाँ पर जाना चाहिए और अच्छी चीज़ें थी वहाँ पर। तो एसएन कॉलेज में मैं गया, मैंने एडमिशन लिया। 10 दिन उन्होंने मुझे शैलेश पाटिल सर ने जू चंद्र से उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। 10 दिन में मैंने बहुत अच्छी चीज़ें सीख के ली, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था फर्स्ट डे कि जिस तरफ से जैसे वो नॉर्मली जो रंगोली निकालते हैं वो रंगोली में तेरा कोई नहीं है, तो फर्स्ट लेक्चर में मुझे बैठाया नहीं था वहाँ पर। अच्छा। कि तेरा यहाँ पर काम नहीं है, तू पोर्ट्रेट सीख। यानी मेरी ड्राइंग्स अच्छी थी तो उन्होंने बोला फर्स्ट लेक्चर में मुझे बैठाया नहीं, सेकंड लेक्चर में बैठाया और उन्होंने मुझे पोर्ट्रेट्स बनाना सिखाया। और 10 दिनों में उन्होंने मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस दी और एसएन कॉलेज ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आजकल कोई कॉलेज वाला ऐसा नहीं है कि 3-4 दिन के लिए अपना हॉल किसी और को दे देते। और वहाँ पे मैंने 3 दिन रंगोली भी बनाई, 10 घंटे बैठा भी और अच्छी चीज़ें सर ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई। तो वो सर वहाँ पे मौजूद थे जब आप ये चीज़ें? नहीं, वहाँ पर कोई नहीं था। उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह थे वो थे हमारे साथ। और जू चंद्र के शैलेश सर के पास मैं फर्स्ट डे गया था कि ऐसा है, मैं ये कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा आशीर्वाद दीजिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए गौतम की वो जो प्रक्रिया था उस हॉल में आप बना रहे थे, तो कैसे वो लोग देख रहे थे? ऑनलाइन क्या क्या प्रक्रिया थी वहाँ पे कम से कम 6 से 7 कैमरा लगाए गए थे ऑनलाइन देखने के लिए। और ऑनलाइन देखते हुए उन्होंने मुझे एक आदमी भी उन्होंने बैठा के रखा था, वो देख रहा था हर एक चीज़। देखने के बाद मेरे साथ मेरे दोस्त लोग भी थे और उनको भी जैसे उधर फैन यूज़ नहीं कर सकते, फैन यूज़ करने के टाइम पे कलर उड़ जाता है, तो एक भी कोई बाहर से हवा नहीं, सब जगह से पूरा पैक था। हम 10 जन थे उधर, 10 जन में से 6 जन तो बीमार पड़ गए थे, लास्ट दिन कोई आ नहीं पाया था। तो भी कोई दोस्त ऐसे थे जिसने बहुत सपोर्ट किया। सरों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, एसएन कॉलेज ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया और घर वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया। एक बार ऐसे ही कि उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट किया कि हाँ तू जा रहा है जा,
अच्छी चीज़ें कर रहा है कर। 2 साल पहले ड्राइंग्स में भी मुझे मेडल्स मिले थे, पूरे मीरा भाईंदर में ब्रॉन्ज मेडल आया था। क्या? तो बहुत अच्छी चीज़ें थी और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मेरे फैमिली मेम्बर्स को। तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही गौतम, क्योंकि वो बहुत किस्मत वाले स्टूडेंट या बेटा होता है जिसको फैमिली का सपोर्ट मिलता है। और फैमिली का अगर सपोर्ट मिले, माँ बाप भाई बहन अगर सपोर्ट करते हैं, तो वो जो करना चाहता है तो उसमें और जो तन्मयता के साथ और दिल से लगता है और वो लाइफ में कुछ ना कुछ मुकाम हासिल करता है। एक चीज़ बताइए गौतम कि ये जो आपने जो उकेरा है, आपको जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मिला, क्या आपको लगता था पहले कि जब आपने शुरुआत की थी तो हम इस लेवल पे पहुंचेंगे? जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मैं इस लेवल पे पहुंच पाऊंगा कभी। इतना यानी इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाऊंगा कहीं पे, कि इंडिया का नाम इतना आगे लेके जाऊंगा, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे ये लगा था कि मैं छोटे मोटे शोज़ या फिर घर के बाहर की रंगोली, गणपति में रंगोली, वो सब बना के छोटी मोटी चीज़ें सीखी थी मैंने, ज़्यादा इतना नहीं किया था। आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मुझे, मेरे घर वालों को भी मेरे पे गर्व है और मेरे मीरा भाईंदर रहवासियों को भी गर्व है। जब आपको ये अवार्ड मिला तो लोगों का कैसे आपके प्रति रिएक्शन? ये भी हुआ होगा कि बहुत सारे लोग, चाहे आपके घर में ही जब आप काम करते हो, बनाते हो, तो वो बोलते हैं अरे क्या कर रहे हो, ऐसा कोई मौका है? मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे बहुत टोका कि क्या कर रहा है ये, तू लड़कियों के काम कर रहा है। अच्छा। रंगोली बनाना यानी कोई काम नहीं होता है, बॉयज़ का काम नहीं होता है, जनरली लड़कियों का काम कर रहा है, तो ये मत कर। जब जैसे ही सबको पता चला कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट किया और मुझे गोल्ड मेडल मिल चुका है, और वही जो बोलते थे ना वही आज मेरे साथ घूमते हैं। ओके, तो आप अब क्योंकि आप इस जगह पे पहुँचे, आपने सोचा कि हम कुछ करें और ये अवार्ड पाएँ, तो जब आपको मिल गया अब आप और क्या करना चाहोगे? अभी मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए ट्राई करूँगा। उसमें 8 घंटे हैं और 7 फुट की रंगोली है, वो थोड़ा टास्क मुश्किल है। तो उसके लिए मैं ट्राई करूँगा पूरे वर्ल्ड में नाम कमाने। तो ये जो आप वर्ल्ड में नाम कमाओगे, हमारी उज्जवल भारत न्यूज़ टीम की ओर से, फिर आप पूरा मीरा भाईंदर और देशवासियों की ओर से शुभकामनाएं हैं कि आप गिनीज बुक लेके आओ और इस जगह का नाम रोशन करो। लेकिन एक चीज़ और कि जब आपने सोचा कि हमें इस रंगोली को बनाना है, तो रंगोली को सिर्फ बनाने के लिए ही सोचा था कि इसमें हम अवार्ड वगैरह लेना, ऐसा कुछ सोचा था पहले? नहीं, पहले कुछ नहीं सोचा था मैंने सिर्फ ऐसा सोचा था कि नॉर्मली जैसे रंगोली निकालते हैं, कोई फेस्टिवल हो गया तो रंगोली निकालने हैं, या फिर कोई कंपटीशन हो गया तो कंपटीशन तक मैंने सोचा नहीं था। और जैसे ही मैंने 12 दिन हो गए थे, 10 दिन कंप्लीट हो गए थे, लेक्चर चालू थे, 10 दिन हो गए, उसके बाद में भी वहाँ पर भी मैंने जो हमारे काका जी है रोहित दास पाटिल जी, उनको मैंने गिफ्ट किया था, उनकी पोर्ट्रेट बना के उनको देने के बाद में उनका भी ऐसा शौक था कि ये 10 दिन का रिजल्ट है इनका। उन्होंने भी मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, उनकी तरफ से भी मुझे सर्टिफिकेट्स मिले और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने मिली वहाँ से भी मुझे। तो सुन रहे हैं गौतम सुथार को, इस बच्चे ने किस तरीके से कम उम्र में इस जगह, इस मुकाम को पाया। गौतम, एक चीज़ और ख़ास क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा कि आप पहले पेंटिंग सीखना शुरू किया? मैंने कहीं से सीखा नहीं है, मैंने यूट्यूब से सीखा। अच्छा। मैंने किसी की कोचिंग नहीं ली, घर वालों ने सपोर्ट किया मुझे, और मैं ये ड्राइंग सीख रहा था 3 साल से, यूट्यूब से थोड़ा बहुत देख देख के सीखा। फिर उसके बाद में ऐसे ही लॉकडाउन में मैं थोड़ा ऐसे ही फ्री बैठा था, क्योंकि पेपर्स अवेलेबल नहीं थे मेरे पास और अच्छा। कुछ भी अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि सब बंद था। और घर में लाइक फंक्शन होता है तो हमारे घर पे रंगोली आती है। तो ऐसे ही मैं एक बार लेके बैठ गया कि कोविड का सिचुएशन चल रहा है तो मैं ये क्यों नहीं सीखूं। तो उसमें भी मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब पे सर्च किया था। उसके बाद में उसी पीरियड में 10-15 दिन मैंने सीखा, और 10-15 दिन बाद में मुझे ऐसी न्यूज़ है कि एसएन में एक इवेंट रखा गया है रंगोली के लिए। अच्छा। तो सबसे पहला फॉर्म मैंने भरा था जाके कि हाँ मेरा फॉर्म सबसे पहले भरो, क्योंकि वहाँ पर भी उन्होंने बोल दिया था कि 30 सीट है, 30 सीट है और उनमें 30 जन ही आ सकते हैं। तो सबसे पहला फॉर्म मैंने भरा था और 10 दिन में मैंने सीख लिया था। 10 दिन से। आपने एक चीज़ बताया कि जो चर्चा हुई कि ये रंगोली जनरली लड़कियों का काम है, तो जब आप कंपटीशन में गए तो वहाँ कितने लड़के थे? वहाँ पे सिंगल लड़का था। सिंगल लड़का? तो ऑकवर्ड फील नहीं होता था? ऑकवर्ड फील होता था। 10 दिन मैंने कैसे गुजारे, और सर भी थे, सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वहाँ पर 30 जन थे, 30 में से 29 लड़कियाँ थी, 1 लड़का था। क्या बात है।
सुना आपने कि ये जनरली कहा जाता है कि रंगोली जो है वो सिर्फ लड़कियां ही बना सकती हैं, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पे ये शख्स है। और क्योंकि एक जगह कंपटीशन था, आपने सुना भी गौतम ने क्या कहा, 30 पार्टिसिपेंट्स थे जिसमें 29 सिर्फ लड़कियाँ थी, लेकिन उस चीज़ को जो ऑकवर्ड फील ना करते हुए उस चीज़ को एक अवसर का काम किया, अवसर लेने का काम किया है। क्योंकि जनरली कहा जाता है कि कोरोना में अवसर ढूंढने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, शायद वो आपने करके दिखाया। और उसी दौरान मैंने 10 दिन में मैंने बहुत अच्छी चीज़ें सीखी सर से। और आज भी अगर मैं सर को फ़ोन करके बोलूँ कि सर मुझे यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, और सर कैसे भी करके मेरे पास आ जाते। और कल भी उनका फ़ोन आया था कि आप देखा मैंने इतना अच्छा कर रहा है तो कब आ रहे हो घर पे खाना खाने, या फिर रिवॉर्ड्स है। इतनी उम्मीद तो मैंने भी नहीं सोची थी। मेरे सर है जो इंटरनेशनल लेवल तक जा चुके हैं, और दुबई में उनका स्टूडियोज़ भी है बहुत सारे। और दुबई में उन्होंने, जैसे नरेंद्र मोदी जी आए थे दुबई, जब फर्स्ट टाइम गए थे नरेंद्र मोदी जी, तो वहाँ पर उन्होंने सबसे बड़ी रंगोली बनाई थी नरेंद्र मोदी जी की। आपने सुना गौतम को कि वो जो यात्रा है इस जगह पर पहुंचने का, उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। अब हम एक ख़ास सवाल कहेंगे और हम चाहेंगे भी कि हमारे दर्शक भी जाने, ये जो आपने इतना सफ़र तय किया है, आपने सीखा है, क्योंकि आपने बोला कि घर के लोगों का भी पूरा सपोर्ट है, तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को बताइए कौन कौन लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे घर में मैं नाना नानी के इधर रहता हूँ, मेरे डैडी गाँव में रहते हैं। और जितना सपोर्ट, मैं बचपन से यहीं पर हूँ, जितना सपोर्ट मेरे नाना नानी ने किया उतना सपोर्ट आज तक किसी ने नहीं किया। नाना नानी ने भी बहुत सपोर्ट किया, मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया। और मेरे नाना जो है फर्नीचर लाइन में काम करते हैं, और मम्मी है जो साड़ीज़ का काम करती है, उनका शॉप है। और वो भी जहाँ से हो सके वहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने भी मुझे सिखाई, मेरी नानी ने भी सिखाई, मेरे मामा ने भी सिखाई, मेरी मौसी ने भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई है। जहाँ तक मेरे घर का सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान होता है वो मेरे घर वालों का है, नाना नानी का है। बचपन से मुझे यहाँ पर रखा, अच्छी चीज़ें सिखाई, अच्छे स्कूल में भेजा, अच्छे कॉलेज में भेजा, अच्छी अच्छी जगह लेके गए। और जितना भी मैंने किया है, जितने भी मैंने किए हैं, ये मेरी भी लगन थी। मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते तो मैं आज यहाँ पर नहीं होता था। उन्होंने हर एक चीज़ से बोला, जहाँ पर जाना चाहिए उन्होंने भेजा, और जहाँ नहीं जाना चाहिए उन्होंने रोक लिया। गौतम, हम चाहेंगे, क्योंकि तुम यंग एज में, इस उम्र के क्या हो गया? 18 साल। 18 साल, अच्छा, आप इन कर रहे हो 18 साल में। तो हम चाहेंगे कि आप, क्योंकि जो आपको मम्मी दुकान पे रहती हैं, नाना जी भी दुकान पे रहते हैं, आप यहाँ पे अकेले बसते हो, लेकिन उसमें भी आपने क्रिएटिविटी देखा और कुछ ना कुछ करने की सोची। आप क्या कहना चाहेंगे, जो आप यंग दर्शक देख रहे हैं उनको कुछ कहना चाहोगे? मेरे घर पे कोई होता नहीं था तो मैं ऐसे ही कलर लेके बैठ जाता था, यहाँ वहाँ गिरा देता था। और घर पे जैसे ही कोई ना कोई आता था तो रोज़ का चिल्ली चालू ही रहता था कि ये क्या है करके, क्या कर रहा है तू। मैं घर पे बैठे बैठे प्रैक्टिस करते रहता था, ये करते रहता था, वो करते रहता था, ड्राइंग्स बनाते रहता था। और ये लॉकडाउन के पीरियड में और कुछ करने लायक भी नहीं था, क्योंकि मैं ज़्यादा नीचे रहता नहीं हूँ, ज़्यादा फ्रेंड से रहता नहीं हूँ। घर पे अच्छा है, और घर पे सीखने के लिए बहुत चीज़ें मिलती है। मैंने घर पे बैठ के बहुत सारी चीज़ें सीखी। मैं प्रैक्टिस करते गया 10 दिन में अगर कोई सीख सकता है। इतना हार्ड वर्क करने के बाद में मैंने हर रोज़ प्रैक्टिस की, हर रोज़ अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई, और सीखते गया। घर पे कोई नहीं होता था, मैं यही करता था पूरे दिन बैठ के, और घर वाले भी यही बोलते थे, तेरे को कंटाला नहीं आता ये सब करके? नहीं, तो उसका रिजल्ट तो अभी देखा होगा ना आपके घर वालों ने। घर वाले भी जैसे ही उन्होंने आए, जैसे ही मेरा पार्सल आया, मैं घर पे नहीं था, मेरे घर वाले जैसे ही कि तू घर पे आ और जल्दी फटाफट खोल, हम लोग खुद एक्साइटेड है इसको खोल करके। फिर खोलने के बाद में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली, और बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलने मिल रहा है अभी। और मेरे घर वाले भी बहुत खुश है ये चीज़ देख के कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा लग रहा है अभी कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना यानी मामूली बात नहीं है। ये चीज़ मैंने नहीं सोची थी कि मैं कर पाऊँगा करके। आदमी सोचता नहीं, लेकिन मेहनत करता है तो उसे मिल जाता है। एक चीज़ और बताइए, जो कि जब आपने बताया कि घर में पेंट वगैरह करते रहते हैं, ऐसे बिखरा पड़ा रहता है, लोग आते हैं, कभी नानी या मम्मी से डांट मिली? डांट तो मिली है, जैसे कि हम जब कलर लेके बैठते हैं तो थोड़ा बहुत स्प्रेड हो ही जाता है। स्प्रेड हो जाता है तो किधर ना किधर, या सोफे के नीचे या फिर बेड के नीचे, अगर कभी भी आपने हाथ डाल के भी निकाल लिया तो कलर ही निकलने वाले। तो ऐसा था कि कभी भी मम्मी वगैरह झाड़ू निकालती थी
तो कलर ही निकलता था और वो रोज़ सुबह सुबह या फिर शाम को जब भी झाड़ू मारता था तब गाली सुनने का मिलता था। अच्छा, गाली मिलता, मार खाने की जो नौबत नहीं? नहीं मार खाने। चलिए गौतम, बहुत अच्छी बात आपने बताई और ये हमारे दर्शक को भी इंस्पिरेशन मिला होगा। मैं चाहूँगा ना कि आपके यंग जिस एज के आप हो, क्योंकि इस उम्र में लोग मोबाइल टैब में चाहे टीवी में लगे रहते हैं बच्चे, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई करते थे, लेकिन उसके अलावा भी वो उन लोग को गेम खेलना वगैरह दे रहे, लेकिन आपने ये काम किया, तो आप कुछ कहना चाहेंगे अपने उम्र के दर्शकों को? आप मेहनत करो, मेहनत जितनी मेहनत करोगे उतनी अच्छी है। आज जैसे देखते हैं कि फ़ोन्स वगैरह बहुत यूज़फुल है, मैंने जितना भी फ़ोन का यूज़ किया मैंने बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया। लाइक जो बच्चे होते हैं कि गलत यूज़ करते हैं, मैंने मिसयूज़ नहीं किया। जहाँ से यूट्यूब है, यूट्यूब में हर एक चीज़ सीखते गया, सीखने के बाद में आज ये रिज़ल्ट है। और मैं किधर से भी गाइड नहीं लिया है, मैंने किधर से भी सीखा नहीं है, मैंने यूट्यूब से ही सीखा ये सब। क्या बात है, सुना आप लोगों ने पूरी कहानी और पूरा जो वार्ता है, कितने अच्छे तरीके से इतने कम उम्र का जो ये स्टूडेंट है और जो कहते हैं टैलेंट, तो कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, बस एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो। तो आज हमारे बीच गौतम सुतार, जो कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इन्होंने इनाम पाया है और इस देश का और इस मीरा भाईंदर शहर का नाम रोशन किया है और बहुत अच्छा संदेश दिया कि आप करो, काम करो और सच्चे लगन से करो, हर उस चीज़ को का यूज़ करो, मिसयूज़ नहीं करो। ये बहुत बड़ा संदेश है, एक छोटे से उम्र का बच्चा आपको संदेश देने की कोशिश कर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, इसने बहुत मेहनत की है ये सब सीखने में और इसकी हेल्प की है। एक इसके पार्टनर है उन्होंने, और शैलेश सर जिन्होंने इसे 15 दिन में बहुत अच्छा सिखाया, तो उनको मैं बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने इनको गौतम को आगे बढ़ाया है। इसके पार्टनर ने इसको सपोर्ट किया, तो इसने रंगोली में मतलब सीखने के लिए वो शैलेश सर से क्लास लिया और 15 दिन में इसने बहुत अच्छा किया। ये 15 दिन की ही क्लास थी उसकी, उसमें उसने बहुत अच्छा किया। इसे बहुत लोग छेड़ते भी थे कि तू ये क्या लड़कियों जैसा काम कर रहा है, तो इसका ऐसे कि आर्ट है तो वो कहीं पे भी दिखा सकता है, उसमें कोई लड़का लड़की नहीं है। तो इसने वही, और ये वो काला घोड़ा फेस्टिवल इसके पार्टनर ने इसको वहाँ पर भी लेकर गए थे, वो उसने देखा वहाँ पे, तो इसे ऐसे लगा कि मुझे ये करना चाहिए, तो इसने किया। मैं ये तब भी 15 साल हो गए इधर ही मेरे पास है। मेरा नाम आशा देवी सुतार है और मैं उसकी नानी हूँ। और ये जो काम किया, इतनी मेरे को उम्मीद नहीं थी कि आगे जाके ये बहुत करेगा, मेरे को इसका कोई ये नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा लगा ये करके सुन के। हम लोग वही करते आते और भी करेंगे उसके लिए। उसको किसका ये नहीं मिला, उसकी मम्मी पूरे दिन मेहनत करके जो भी किया है उसकी मम्मी ने किया है। गौतम मेरे भांजा है और ये शुरू से अपना यहाँ नानी के पास रहते थे, तो इसने जो कला है उसे हम लोग बहुत खुशी है और आज भगवान उनको और आगे बढ़ाए और बढ़िया नाम रोशन करे। हम लोग को भी बहुत खुशी हुई है इसके बारे में, बहुत बढ़िया उसने अपना नाम कमाया है। हम उज्जवल भारत न्यूज़ टीम की ओर से आपके आने वाले भविष्य की मंगल कामना करते हैं कि आप जो आपने मन में रखा है कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपका नाम हो, आप ज़रूर पाएँ और इस मीरा भाईंदर शहर का के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद। चलिए, फिलहाल अब तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए हमारे उज्जवल भारत न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।